नाजरीन, एक बार फिर A4U TV में आप सबको खुश आमदीद और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम सब्बत को पाक मानने की 16वीं वजह को दरियाफ्त करेंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जितनी वजूहात हमने पहले सीखी हैं सब्बत को पाक मानने की, आपने ज़रूर उनसे बरकत पाई होगी और उनकी अहमियत को खुदा के कलाम से जाना होगा। देखिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये दुनिया एक अजीम कशमकश का शिकार है। ऐसी कशमकश जो अच्छाई और बुराई के दरमियान है, जो झूठ और सच के दरमियान है, और हर एक इंसान इस कशमकश का शिकार है। आप अपनी ज़िंदगी की मिसाल ले लीजिए कि एक छोटा फैसला करते हुए भी आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि ये फ़ैसला आपका सही है या फिर गलत। या अगर आप वालिदैन हैं या एक टीचर हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उनको सही और गलत में फ़र्क बता सकें। और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में एक अजीम कशमकश का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। हो सकता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से गुजरे हों या फिर गुजर रहे हों जहां आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जहां पर आपकी ज़िंदगी में बेशुमार सवाल हैं लेकिन उनका जवाब आपको नहीं मिल रहा। और ये कशमकश, ये कन्फ्यूजन आपके जहन में पाई जाती है और उसके असरात आप अपनी सराउंडिंग्स में भी देखते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ऐसे वक्त में, ऐसी स्टेट में जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रही, जहाँ पर हम एक बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जहाँ हमें सही और गलत में फ़र्क नहीं पता चल रहा, ऐसे वक्त में खुदा की एक बुलाहट है और वो ये है कि वो कहता है कि मेरे लोगों, बाबल से बाहर आ जाओ। उस बाबल से बाहर आ जाओ जो कि कन्फ्यूजन है, जो कि एक कशमकश है, और वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाकर, आपका हाथ थाम कर आपको कहता है कि आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएं। आप उसका हाथ थामिए ताकि वो आपको आपकी उस स्टेट से निकाल कर अपने साथ एक ऐसे रिश्ते में बांध दे जहाँ पर आपको शादमानी हो, जहाँ पर आप खुशी से भर जाएं, जहाँ आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाए और खुदा के साथ होते हुए आप उसकी मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी के सारे खालीपन को दूर कर सकें। और जब हम इस कशमकश की बात करते हैं तो ये ग्रेट कंट्रोवर्सी सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि इसका आगाज़ आसमान पर हुआ। शायद आप सोच रहे हो कि आसमान पर ये कशमकश कैसे हो सकती है या आसमान पर कन्फ्यूजन कैसे पाई जाती है। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस इसका जिक्र करती है। इस ग्रेट कंट्रोवर्सी का आगाज़ आसमान पर तब हुआ जब लूसीफर और उसके गुमराह किए हुए फरिश्तों ने खुदा के खिलाफ बगावत की। और उस बगावत की जो वजह थी वो थी इबादत, वो थी वर्शिप। क्योंकि लूसीफर के दिल में प्राइड आ चुका था, वो गुनाह उसकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ चुका था और वो ये ख्वाहिश रखता था कि सारे फरिश्ते जो हैं उसकी इबादत करें। जो इज़्ज़त वो खुदा को देते हैं, जो जलाल खुदा का है, वो उसको मिल सके। और आप जानते हैं कि गुनाह के असरात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लूसीफर को और उसके फरिश्तों को फेस करने पड़े। और आज भी जब ज़मीन पर यह कंट्रोवर्सी पाई जाती है जो कि आसमान से शुरू हुई, तो वजह आज भी इबादत है, हकीकी खुदा की इबादत। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कि जब इस कशमकश का आगाज़ हुआ तो खुदा के कवानीन तब भी मौजूद थे, वो अज़ल से थे। और खुदा जो अदल और इंसाफ का खुदा है, उसने वो कवानीन इंसान को भी दिए जिनमें सब्बत का हुक्म भी शामिल है। तो सब्बत को पाक मानने की 16वीं वजह यह है कि जो शरीयत अज़ल से थी जिसमें सब्बत का हुक्म भी शामिल है, इस हुक्म के ज़रिए हमें एक सच्चे मज़हब में और एक झूठे मज़हब में फ़र्क पता चलता है। सब्बत को पाक मानने की खूबसूरती ये है कि हम उस अजीम कशमकश से निकल सकते हैं और सब्बत हमें कन्फ्यूजन से निकालता है। और जो सच है, जो रास्त है और जो दुरुस्त है, वो राह हमारे सामने रखता है।
जैसे मैंने कहा कि शुरू ही से वजह जो थी वो इबादत थी, वो वर्शिप थी। और आज सब्बत के ज़रिए हम ये जानते हैं कि हमें हकीकी तौर पर किसकी इबादत करनी है। सब्बत हमें हकीकी खुदा के साथ मिलाता है, वो खुदा जो हमारी प्रस्तिश, हमारी सिताइश, हमारी हमद को डिज़र्व करता है, इसलिए क्योंकि वो दुनिया का बनाने वाला है, वो क्रिएटर है। सारी इज्जत और सारा जलाल उसी का है। जब हम सब्बत को पाक मानते हैं तो हम खुदा की इबादत करते हैं और ये कहते हैं कि खुदावन तू ही क्रिएटर है, तू ही दुनिया का बनाने वाला है, खल्क करने वाला है, और हमारी जिंदगियों को बनाने वाला भी तू ही है। सब्बत हमारा रिश्ता खुदा के साथ जोड़ देता है। अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ टूट चुका है तो सब्बत आपके लिए एक मौका है कि आप फिर से उस रिश्ते को बहाल कर सकें, क्योंकि सब्बत का दिन आपके और खुदा के दरमियान रफ़ाकत का दिन है। वो आपका और खुदा का एक फैमिली टाइम है जहाँ पे आप उससे बात कर सकते हैं और वो आपकी सुन सकता है, वो आपसे कुछ कहे और आप सुने। और सब्बत एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सही में और गलत में फ़र्क कर सकें। अज़ल से ही दो ग्रोह पाए जाते हैं, एक वो जो खुदा की तरफ है और दूसरा वो जो अबलीस की तरफ है। और ज़मीन पर भी दो नस्लें हैं, एक वो जो खुदा की नस्ल है और दूसरी वो जो अबलीस की नस्ल है। और दो ही मज़हब हैं, एक वो जो खुदा की पैरवी करते हैं और दूसरे वो जो गुमराह होके शैतान की पूजा करते हैं। मगर फैसला आज भी हमारा है। खुदा ने कभी भी अपनी मर्जी हमारे ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं की। उसने अज़ल ही से अपने फरिश्तों को भी और हमें भी गिफ्ट ऑफ फ्री विल दिया है कि हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें उसकी इबादत करनी है या नहीं, कि हम उसको अपना खुदा, अपना क्रिएटर मानते हैं कि नहीं। उसने कभी भी अपनी मर्जी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं की। और जैसे कि खुदा का कलाम फरमाता है, फैसला कर लो कि तुम किसकी परस्तिश करोगे। तो आज फैसला कर लीजिए कि आप किसकी परस्तिश करेंगे, कि आप किस नस्ल के हिस्सेदार होना चाहते हैं, आप किस ग्रोह में खड़े होंगे। फैसला कर लीजिए कि क्या आप सब्बत को पाक मानते हुए इस अजीम कश्मकश से निकलना चाहते हैं और खुदा को अपना हकीकी क्रिएटर मानना चाहते हैं। फैसला आपका है, क्योंकि सब्बत के ज़रिए खुदा हमें अपने और नज़दीक ले आता है। सब्बत के ज़रिए खुदा हमारी उस सारी कन्फ्यूजन को जो हमारे जहन में, जो हमारे दिल में या जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, वो दूर हो जाती है और हमें एक राह नज़र आती है, हमें एक खुदा नज़र आता है और हम अपने एक वाहिद और हकीकी क्रिएटर को पहचानते हैं, जो कि सिर्फ हमारा क्रिएटर ही नहीं बल्कि हमारा रिडीमर भी है। और सब्बत को पाक मानते हुए हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, खुदा के सामने इस चीज़ की शादमानी को ज़ाहिर करते हैं कि खुदावन तो सिर्फ हमारा क्रिएटर नहीं है, बल्कि जब तूने हमें पैदा किया और हम गुनाह में गिर गए तो तूने हमें यीशु मसीह के वसीला से नजात भी बख्शी। अगर आप खुदा को अपना हकीकी खुदा मानना चाहते हैं और उस कश्मकश से निकलना चाहते हैं, तसल्ली पाना चाहते हैं, इत्मीनान पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं और उस कन्फ्यूजन से निकलकर खुशी और शादमानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों, सब्बत आपके लिए एक मौका है कि आप सब्बत को खुदा के हुक्म के मुताबिक मानते हुए खुदा की परस्तिश करें। और मेरी दुआ है कि आप खुदा के सारे हुक्मों को मानते हुए खुदा के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाएं जिनकी कोड्स उसकी मोहब्बत से बंधी हुई हैं और वो कोड्स कभी भी
किसी भी चीज़ से, किसी भी कंफ्यूजन से कभी नहीं टूटेंगी, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे सब्बत को पाक मानने की 17वीं वजह के साथ। तब तक अगर आपने FOU TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ताकि आपको सब्बत को पाक मानने की सारी वजूहात मिलती रहें।